हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियोस ब्रेकआउट पे नहीं होगा। आज का वीडियो कंप्लीटली सपोर्ट पे होगा। ठीक है। तो क्या है कि आज मैंने चार्ट देखा तो मेरे को बहुत सारा स्टॉक दिखा जो कि सपोर्ट लेवल पे था। तो मैं सोचा कि आप लोगों के लिए सपोर्ट का एक वीडियो बना देता हूँ। कंप्लीटली यू विल अंडरस्टैंड और आपको चार्ट देखकर आपको पता चल जाएगा कि ओके दिस स्टॉक इज एट सपोर्ट लेवल। ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। सो आप अगर ब्रेकआउट वीडियोस कंप्लीट नहीं देखते हो तो ये वीडियो जरूर देखना। ठीक है। ताकि एक जो कॉन्सेप्ट है ना, डिमांड और सपोर्ट, ये आपको पूरा का पूरा एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। और जो स्टॉक का जो होता है ना, प्राइस का मूवमेंट, वो डिमांड एंड सप्लाई का ही होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है, तो आप लोग ध्यान से देखना। ठीक है। तो शुरू करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों, जो भी स्टॉक होता है, स्टॉक जो मूवमेंट करता है, या तो वो इस तरह से कंसोलिडेट करता रहेगा, ठीक है, जोन में, या फिर इस तरह से ऊपर जाते रहेगा, या फिर इस तरह से नीचे आते रहेगा। ठीक है। तो जब ये कंसोलिडेट करते रहेगा ना, तो एक लेवल आता है, वहां से प्राइस हमेशा ऊपर चला जाता है। ठीक है। यहाँ से हमेशा ऊपर जाता है। तो क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ पे ये जो डिमांड होता है एज कंपेयर टू सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाता है इस एरिया पे, और ये प्राइस ऊपर की ओर मूव करता है। ठीक है। तो अगर इस तरह से अगर हॉरिजेंटल वाले से ऊपर जा रहा है तो इसे बोलते हैं हॉरिजेंटल सपोर्ट। ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। और जब आप ट्रेंड में स्टॉक मूव करते रहता है तो क्या होता है कि एक सपोर्ट एरिया पे आकर बार बार रिट्रेस लेकर, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे तो स्टॉक मूव नहीं करेगा। ठीक है। तो वो थोड़ा सा रिट्रेस लेता है और सपोर्ट लेवल से हमेशा वो ऊपर चला जाता है। ठीक है। तो इसे बोलते हैं असेंडिंग डायगोनल सपोर्ट, जो भी बोलो, असेंडिंग सपोर्ट। अब जब डाउन ट्रेंड में आते रहता है तो इस तरह से एक सपोर्ट लेवल से हमेशा वो ट्राई करता है कि वो ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपर नहीं जा पाता है और फिर नीचे चला आता है। तो इसे बोलते हैं डिसेंडिंग सपोर्ट। ये सब क्यों होता है? क्योंकि वहां पे डिमांड ज्यादा हो जाता है। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कंप्लीटली कि हमारे जो सपोर्ट होते हैं तीन तरह के होते हैं: हॉरिजेंटल, असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक है। तो जैसे ही आपको चार्ट दिखेगा ना, तो आपको कम से कम ये सपोर्ट दिखना चाहिए। सपोर्ट, ठीक है, ये आपको एकदम बहुत अच्छे तरीके से दिखाऊंगा। ठीक है। तो ये सपोर्ट सपोर्ट पे से ऊपर क्यों जाता है? क्योंकि वहां पे डिमांड ज्यादा हो जाता है। ठीक है। डिमांड बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वहां से हमेशा स्टॉक ऊपर की ओर मूव करता है। ठीक है। तो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है। अगर कोई डाउट हो कमेंट करना। अब आते हैं हम लोग, देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। ठीक है। तो ये स्टॉक है इनॉक्स लीजर। ठीक है। ये देखो मंथली टाइम फ्रेम का है। देखो, जो भी टेक्निकल में होता है वो टाइम फ्रेम में, किसी भी टाइम फ्रेम पे वो काम करता है। ठीक है। तो मंथली डेली जो भी हो उसको जस्ट इग्नोर दिस। ठीक है। तो ये देखो, ये मंथली का है। देखो ये सपोर्ट है। ठीक है। यहाँ से देखो स्टॉक ऊपर गया, फिर यहाँ पे देखो ऊपर गया। जब जब ये सपोर्ट पे आया स्टॉक ऊपर गया। ठीक है। ये देखो कितना अच्छा हैमर बना है, उसके बाद देखो हमेशा के लिए ऊपर गया, फिर यहाँ पे भी हैमर बना। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द सपोर्ट। तो यहाँ से देखो कितना अच्छा सा मूवमेंट दे रहा है जब जब ये सपोर्ट लेवल पे आ रहा है। ठीक है गाइस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट, ये भी स्टॉक है। मेरे को नाम नहीं, मतलब नाम पता नहीं, मैंने नहीं ले पाया स्क्रीनशॉट कंप्लीटली, बट कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है। ये स्टॉक ऊपर जा रहा था, यहाँ पे आया, देखो इतना दिन कंसोलिडेट किया। ठीक है। देखो इट इज विजिबल, तो यहाँ पे हॉरिजेंटल सपोर्ट बना और फिर यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर गया। ठीक है। उसको नहीं जाना। फिर ये नीचे आ रहा था, फिर यहाँ से देखो कि बार बार यहाँ से हमेशा ऊपर जा रहा है। ठीक है गाइस। तो देखो कितना अच्छा आपको जैसे ही आप देखोगे चार्ट में आपको पता चलना चाहिए। ठीक है। तो चार्ट को मंथली, डेली, वीकली करके देखना। अगर देखो बड़ा चार्ट हो जाता है तो उसको वीकली में कर लेना, तो शॉर्ट हो जाएगा। और सपोर्ट टेक्निकल हमेशा काम करता है, तो आप अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला मंथली किया हुआ है। ठीक है। तो मंथली में आपको कंप्लीटली दिख रहा है कि इतना इतना डिस्टेंस पे पता चल रहा है सपोर्ट। ठीक है। और डेली लोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए यू शुड टाइम फ्रेम कम कर देना। ठीक है। ज्यादा कर देना। ठीक है। अब देखो, ये दोनों हॉरिजेंटल सपोर्ट था, दिखा। अब आते हैं, ये देखो ये कहीं से लिया हुआ है बट समझने के लिए। ठीक है। तो ये देखो, ये
अप ट्रेंड में जा रहा है, स्टॉक अप ट्रेंड में जा रहा है, देखो जहां जहां रिट्रेस लेता है वहां पे आता है, देखो कंप्लीटली सपोर्ट पे आकर और यह स्टॉक ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो होप यू हैव अंडरस्टूड द दिस इज असेंडिंग सपोर्ट, राइट, असेंडिंग सपोर्ट। और वो दोनों जो हम लोग देखे वो हॉरिजेंटल सपोर्ट था। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ये पावर ग्रिड है। देखो ये डेली टाइम फ्रेम का है। ठीक है, देखो ये स्टॉक कितना ऊपर जाता है, रिट्रेस लेता है, यहाँ से ऊपर चला जाता है, फिर यहाँ रिट्रेस लेता है, ऊपर चला जाता है, फिर यहाँ रिट्रेस लेता है, फिर ऊपर चला जाता है। देखो इट इज कंप्लीटली विजुअल, आप चार्ट देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, आपको देखकर आ जाना चाहिए कि ओके दिस इज फॉलोइंग द अप ट्रेंड, कंसोलिडेशन में है, सपोर्ट ऐसा सपोर्ट है, हॉरिजॉन्टल है, असेंडिंग है, तो ये वाला हमारा असेंडिंग सपोर्ट है। ठीक है, अब एक और स्टॉक देखते हैं, ड्रोनाचार्य एरियल इनोवेशन, ये डेली टाइम फ्रेम का है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंप्लीटली ऊपर जाता है, सपोर्ट पे आता है, फिर ऊपर जाता है, कंप्लीटली सपोर्ट पे आता है। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में कभी कभी क्या होता है ना कि एक स्टॉक में भी आप बहुत बार कमा सकते हो। ठीक है, 10% 15%, जब जब सपोर्ट पे आए बाई करो, जब जब सपोर्ट पे आए बाई करो। सपोर्ट ब्रेक होता है यहाँ पे, मान लो यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हो गया, इग्नोर दिस। ठीक है, लेकिन जब तक सपोर्ट पे है यू शुड गो विथ। ओके, सो देखो कितना अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा असेंडिंग सपोर्ट है। ठीक है, तो ये सारा आपको एक पहले का लिया हुआ एग्जाम्पल है। अब आते हैं प्रैक्टिकल पे। ठीक है, तो इसको हम डिस्कार्ड कर देता हूँ। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। अब आते हैं हम लोग तो लाइव पे, देखो। ठीक है, चलो, सो ये हमारा अब एग्जाम्पल लाइव पे देखते हैं। ठीक है, ये हमारा एवरेस्ट का है। ठीक है, ये एवरेस्ट इंडस्ट्री है, डेली टाइम फ्रेम का है। देखो जब जब ये सपोर्ट पे आया है ऊपर गया है। ठीक है, और अभी भी सपोर्ट पे दिख रहा है, तो ये हमारा अच्छा दिख रहा है, यू कैन बाई इट, टेक द स्टॉप लॉस ऑफ लोअर ऑफ दिस वन। ठीक है, ट्रेंड ब्रेक करता है तो आप एग्जिट कर देना, अदरवाइज दिस इज लुकिंग गुड बिकॉज ऑफ सपोर्ट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। ठीक है, तो ब्रेकआउट स्टॉक आज के लिए नहीं रहेगा, बट सीखने के लिए मेरे को अच्छा दिख रहा था, इसलिए आपको बहुत सारा स्टॉक दिख रहा था। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टॉक इज इन्फो। इसके बाद आपको देखने में और कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये देखो ये हमारा रेसिस्टेंट का है, इसको इसको हम बाद में समझा देंगे, ये अपना फेवरेट पैटर्न है ब्रेक। अच्छा, इसको अभी मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो ये हम लोग का फेवरेट रेसिस्टेंट पैटर्न होता है। ठीक है, यहाँ पे रेसिस्टेंट से हमेशा नीचे आ जा रहा है, और ये देखो ये बड़ा सा कैंडल आया था, कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट देगा, अच्छा अच्छा सा 5-6% मोर देन दैट इट कैन गिव, वॉल्यूम भी ठीक दिख रहा है, तो ये ब्रेकआउट के लिए स्टॉक है, डोंट इट टेक इट एज ए सपोर्ट। ओके, सो कमिंग टू द सपोर्ट पार्ट अगेन। ओके, सो दिस इज नीट एलटीडी। अब ये देखो कितना अच्छा दिख रहा है ना, ये बार बार ये स्टॉक हमेशा सपोर्ट पे आता है, ऊपर चला जाता है, सपोर्ट पे आता है, ऊपर जाता है, सपोर्ट पे आता है, ऊपर, अभी भी सपोर्ट पे दिख रहा है, तो आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, और सपोर्ट देखने के लिए ना आपको हिस्ट्री देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप एक ही बार नीचे आया और ऊपर चले, नहीं, आपको हिस्ट्री देखना होगा। तो हिस्ट्री के लिए आपको टाइम फ्रेम को मंथली करके, डेली करके, वीकली करके आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्टॉक असेंडिंग में जा रहा है, कंसोलिडेशन में है, डिसेंडिंग में जा रहा है, तो डिसेंडिंग सपोर्ट पे जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, तो आपको मैं बता दिया हूँ कि किस तरह से करना है। अगर आप एक ही स्टॉक में भी करना चाहते हो, सपोर्ट पे जब जब आए बाय कर लो, देखो 15% रिटर्न, 17%। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो अगेंस्ट मोर देन 17%, फिर यहाँ पे देखो। ओके, सॉरी। ओके, सो देखो मैं, आप एक स्टॉक में ना बहुत बार कमा सकते हो, अगर एक कितने लोग हैं ना कि सिंपल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस से ऑर्डर प्लेस करते हैं और वो कमाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा दिख रहा था। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट स्टॉक, स्पॉटिंग। ओके, सो ओके, यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ, दिस इज ब्रेकआउट स्टॉक, बट सपोर्ट का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ठीक है, देखो ये देखो यहाँ से स्टॉक जब आया था आईपीओ, नीचे आया,
ऊपर गया फिर नीचे आया। यहाँ से देखो बार बार यहाँ पे डिमांड आ जा रहा है, और देखो ये स्टॉक ऊपर ही चला जाता है, ठीक है। और वहां से आते आते देखो ऊपर ही गए हैं। नाउ दिस इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट, सो यू कैन टेक इट एज ए ब्रेकआउट। बाकी सपोर्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हॉरिजेंटल सपोर्ट, ठीक है। सो दिस इज सपोर्ट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। इसके बाद आपको सपोर्ट में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है गाइस। सो आई थिंक दिस वीडियो विल बी बेस्ट वीडियो फॉर द सपोर्ट। आपको जो भी क्वेरी होगा जस्ट कमेंट इट, आई विल ट्राई टू आंसर इट, ठीक ठीक है। अब ये देखो गोल्डियम इंटरनेशनल, ठीक है। आपको लाइव एकदम समझा रहा हूँ, लाइव एकदम चार्ट लेकर, ठीक है। देखो वो पहले एग्जांपल था, वो भी लाइव ही लिया हुआ था, पहले मैं जब जब देखता था उसको कॉपी करके वहां डाल देता था पीपीटी में, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से स्टॉक आया ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन इस वाले रेफरेंस से ये इसका हिस्ट्री हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखो सपोर्ट बन गया, इसका सपोर्ट, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ पे आया, फिर सपोर्ट ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, फिर सपोर्ट ऊपर गया। मल्टीपल टाइम्स इट इज गोइंग अप गाइस, अभी भी सपोर्ट पे आया है। और यू कैन टेक इट बिकॉज बिकॉज यहाँ पे गैप डाउन है, ठीक है। गैप डाउन है तो ये गैप को फील करेगा। तो दिस इज लुकिंग वेरी गुड फॉर मी। आपको कैसा लगता है कमेंट करना, ठीक है गाइस। सो मोस्टली आई हैव कवर्ड द सपोर्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सपोर्ट, असेंडिंग, हॉरिजेंटल, डिसेंडिंग, और क्यों होता है, इतना ही जानना है, ठीक है। और कुछ नहीं जानना, बस टेक्निकल आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। आप चार्ट देखो, आपको समझ में आ जाना चाहिए गाइस। सो दिस इज ऑल अबाउट द सपोर्ट वीडियोस। Hope you will like it, enjoy it. Please do support by subscribing my channel, share with your friend. Okay guys, I am just giving you free of cost. Okay, there is no need of taking money, just learn it and earn it. Okay, so be an independent trader. Okay, किसी को पैसे नहीं देना है, 10,000 12,000, अपने से सीखोगे जिंदगी भर काम आएगा। Okay, so that's all about today. Thank you. Please keep supporting me and supporting my channel. Okay guys, so thank you for watching this video.